चमार रेजिमेंट के जीवित सैनिक हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो चमार रेजिमेंट लड़ी थी असम से लेकर के बर्मा तक जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी जापान के साथ, तो उस लड़ाई में संतराम जी जो हैं वो शामिल हुए थे। चमार रेजिमेंट के एकमात्र सिपाही संतराम उम्र 105 वर्ष पहुंचे दिल्ली के समता बुद्ध विहार। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। शांति स्वरूप जी के तृतीय परिनिर्वाण दिवस पर किए पुष्प अर्पित। समता बुद्ध विहार प्रबंधक ने पंचशील की पगड़ी और शॉल पहनाकर किया स्वागत। सम्यक प्रकाशन परिवार ने अपने इस गौरवशाली सैनिक को आर्थिक सहयोग करके किया सम्मानित और अपने पूर्व सैनिक को पाकर लोग हुए गदगद। महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन, बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को नमन, पूज्य भिक्षुणी पूर्णिमा जी को नमन और आप सभी प्रबुद्ध साथियों की उपस्थिति को नमन। आज हम जिस महापुरुष की स्मृति दिवस मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पिछले 20 सालों से उनके साथ मेरा संपर्क रहा और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो एक पारस पत्थर जैसे थे। जैसे पारस का पत्थर होता है, किसी लोहे को छू जाए तो सोना बना देता है, वैसे ही जिसको भी छू दिया, अभी राखी रावण जी कह रही थी, जिसको भी छू दिया उन्होंने उसको सोना बना दिया। हमारे जैसे लोग गाँवों से निकल के आए थे और दिल्ली में जब हम उनके संपर्क से आए तो पूरे देश में मेरे ख्याल से हिमालय पर्वत से लेके समुद्र के किनारे तक एक दायरा बनाया, वो सारा उनकी वजह से बन पाया। मैं जब दिल्ली में आया तो एक बात हमेशा लोग कहते थे कि ये जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली के जो 365 गांवों के लोग हैं, ये कुछ काम नहीं करते अम्बेडकरी मिशन पर। अक्सर जो बाहर से लोग आते हैं, कोई पंजाब से आता है, कोई महाराष्ट्र से, यूपी बिहार कहीं से भी आके काम करते हैं, लेकिन दिल्ली वाले कोई काम नहीं करते, ये अक्सर कहा करते थे लोग। लेकिन दिल्ली में पैदा हुए शांति स्वरूप बौद्ध जी ने इतना काम कर दिया कि बाहर से आने वाला कोई कर भी नहीं पाया। तो उन्होंने इस बात को हमेशा ही जुटला के रख दिया कि लोग जो कहते थे कि दिल्ली वाले काम नहीं करते, तो उनके जो काम हैं सभी वक्ताओं ने बता दिए। उनके बारे में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, शांत क्रांति, बहुजन मूवमेंट का जो अम्बेडकरी आंदोलन की जो सांस्कृतिक क्रांति जिसको हम कहते हैं, सांस्कृतिक आंदोलन, उसके लिए उन्होंने एक साइलेंट रिवॉल्यूशन किया। संयोग से वो एक चित्रकार थे तो उन्होंने एक अपना उपनाम रखा हुआ था शांत। बौद्ध से भी पहले उनको शांत के नाम से जानते थे और मेरे ख्याल से जो उनके सरकारी कागज़ हैं उनमें उनका शांति स्वरूप शांत नाम ही है। तो शांत नाम जो उन्होंने, जो टाइटल उन्होंने अपना रखा था, उसको उन्होंने उसकी जो प्रामाणिकता बरकरार रखते हुए एक शांत क्रांति करके दिखाई, एक ऐसी क्रांति करके दिखाई जिसके बारे में अगर हम आकलन करने बैठेंगे तो एक पूरे का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकेगा। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके आगे सामने रखूँगा कि उन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखाया। जब से मैं अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ा तो जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में हिमालय पर्वत से लेकर के महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्र के किनारे तक मुझे जाने का मौका मिला। संगठनों ने मुझे जगह जगह बुलाया, जब मुझे फील्ड वर्क के लिए मैं जाता रहा तो हिमालय पर्वत से लेकर समुद्र के किनारे तक मैं जाता रहा। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जम्मू में, हिमाचल में जब मैं जाता था, लोगों के घरों में जाता था
तो शांति स्वरूप बौद्ध जी की लिखी हुई किताबें, उनकी छापी हुई किताबें, जहाँ उनके सम्यक प्रकाशन से निकला हुआ अम्बेडकरी कैलेंडर, जहाँ उनकी पेंटिंग के माध्यम से छपे हुए पोस्टर मुझे हिमालय पर्वत में भी लोगों के घरों में दिखे। और जब मैं गुजरात में समुद्र के किनारे जाता था, मुंबई में जाता था समुद्र के किनारे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी मुझे दिखती थी। तो एक ऐसी बहुजन क्रांति उन्होंने खड़ी की, एक ऐसा साइलेंट, एक ऐसा शांत आंदोलन उन्होंने खड़ा किया कि वो हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र के किनारे तक वो है जो दिखने लगा। तो ऐसा हमें मतलब बहुत कम देखने में मिला कि चुपचाप जो उन्होंने जो काम किया, एक शांत, जो उन्होंने अपना नाम रखा था उसके अनुरूप उन्होंने एक शांत क्रांति, एक बहुजन क्रांति करके दिखाई, जिसके हम एक छोटे से उस परिवार के, जो उन्होंने एक सम्यक परिवार खड़ा किया, उसके एक छोटे से तिनके के रूप में हमारा भी एक नाम उन्होंने जो जुड़ा उसमें, जो हमारे लिए एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक संजोग कहिए कि जब चमार रेजिमेंट के जीवित सैनिक हमने खोजे, हरियाणा से 3 सैनिक खोजे, तो पूरे दिल्ली में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसी जगह पे उन तीनों महापुरुषों को सम्मानित किया यहीं पे, और बड़े अच्छे तरीके से उनको सम्मानित किया था। और उन्होंने खुद स्वीकार भी किया था तीनों सैनिकों ने कि हमारा इस तरह से सम्मान कहीं भी नहीं हुआ। तो ये भी एक संयोग है कि जो चौथे सैनिक हिमाचल प्रदेश से हमने खोजे, संतराम जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो आज उनका सम्मान भी उन्हीं की स्मृति दिवस के रूप में किया जा रहा है। उनके परिवार की तरफ से, सम्यक प्रकाशन की तरफ से जो स्मृति दिवस आज मनाया जा रहा है, तो जो चौथे सैनिक का सम्मान है वो भी उन्हीं की स्मृति दिवस के रूप में जहाँ हो रहा है। और इसके लिए यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के कार्यकर्ता हों, या समता बुद्ध विहार के प्रबंधक संघ के लोग हों, या सम्यक प्रकाशन परिवार समूह हों, उन सभी का इसमें विशेष योगदान है। तो थोड़ा सा आज संतराम जी को सम्मानित किया जा रहा है। इनके बारे में बता दूं कि चमार रेजिमेंट जो थी, मुझे इस रेजिमेंट के ऊपर JNU से PhD करने का मौका मिला, और इस रेजिमेंट के एकमात्र जीवित सैनिक जो हैं इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं, संतराम जी हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना से 105 साल की उम्र में चल रहे हैं, और अभी भी जो है वो चलते फिरते हैं। तो इनकी जो इतनी अच्छी सेहत है, इसके लिए इनके परिवार, इनके बच्चे आए हैं, उनको इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने अपने पिताजी को इस तरह से उनका देखभाल की है कि आज तक वो इस उम्र तक भी वो चल फिर रहे हैं। तो चमार रेजिमेंट के जीवित सैनिक हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो चमार रेजिमेंट लड़ी थी, असम से लेकर के बर्मा तक जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी जापान के साथ, तो उस लड़ाई में संतराम जी जो हैं वो शामिल हुए थे। और उस लड़ाई के बाद जब चमार रेजिमेंट ने विद्रोह किया और चमार रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया, तो उसके बाद संतराम जी वापस अपने गांव चले आए थे हिमाचल प्रदेश में। तो इनका अगर परिचय देने लगे, अभी समय कम है, इनसे बैठने में भी दिक्कत हो रही है, तो इतना सा ये मोटा मोटा बताया है इनके बारे में। तो ये समाज के वो अनमोल हीरे हैं, समाज के वो हीरो हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जो है जंग लड़ी। और मैं जो हमारे यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, समता बुद्ध विहार का प्रबंधक संघ और सम्यक प्रकाशन परिवार समूह, इन तीनों ही संस्थाओं को जितना इनके लिए आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है कि इन ऐसे महापुरुष को ज़िंदगी में पहली बार सम्मानित किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर किसी ने इनको इस तरह से सम्मानित नहीं किया, जो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे। तो आज आप सभी का हार्दिक आभार है कि आप इस समाज के इस हीरो को सम्मानित कर रहे हैं। और शांति स्वरूप बौद्ध जी को एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं मंच छोड़ रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।